वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का विरोध लोग कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन का लोग विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों ने दो टूक कह दिया कि वो जगह खाली नहीं करेंगे। दुकानदारों ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश भी की। तो ये बड़ी तस्वीर, बड़ा हंगामा हुआ है वाराणसी के दाल मंडी में। यहाँ पर चौड़ीकरण के लिए दाल मंडी में घरों और दुकानों को जमींदोज किया जा रहा। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बहुत हंगामा हो रहा है, तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल, देखिए, भारी हंगामे के बावजूद प्रशासन कहीं से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इस वक्त इसके पहले हमने देखा था कि पहले हथौड़े के जरिए कार्रवाई हो रही थी और अब यहाँ पर बुलडोजर मंगा लिया गया है। देखिए, आप सामने देखिए कि अब बुलडोजर के जरिए कार्रवाई हो रही है। यानी भारी विरोध, भले भारी विरोध हो रहा हो, लेकिन प्रशासन कहीं से भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। और जिस मकान पर, जिस दुकान के मकान मालिक ने आग लगाने की कोशिश की थी, अब उसके मकान को बाकायदे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको बलपूर्वक हिरासत में लिया जा रहा है। और आप ये देखिए कि अब यहाँ पर बाकायदे सीढ़ियां लगाई जा रही हैं ताकि जो बिजली के तार है उनको हटाया जाए। इसके साथ ही जो मकानों के अंदर दाखिल होने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और यहाँ पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उसकी भी अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप ये सामने देखिए कि लगभग 650 मीटर ये लंबी ये गली है, या सड़क कह सकते हैं, जो चौक से सीधे नई सड़क को जोड़ती है। और इन सब के बीच में जगह जगह पर आपको पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो लोग हैं, जो पुलिस फोर्स के जवान हैं, वो इस वक्त दिखाई पड़ेंगे। और चारों तरफ आपको तनावपूर्ण जो हालात हैं वो बने हुए हैं। जो स्थानीय दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को खाली करने के लिए राजी नहीं हो रहे और यही कारण है कि अब बाकायदे बलपूर्वक इनको हटाया जा रहा है। और देखिए, इस घटना के बाद से यहाँ पर जो सारी दुकानें हैं, आप देखिए कि कभी ये गुलजार हुआ करता था बाजार, लेकिन अब यहाँ पर दुकानें बिल्कुल, दुकानों पर ताला लटका हुआ है। जगह जगह पर आपको मलबा यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? दीपक अग्रवाल। आपकी भी दुकान गई है? हाँ, ये अग्रवाल हैंडलूम की दुकान है मेरी। अच्छा, प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, दुकानदारों के लिए कुछ नहीं है। दुकानें तोड़ रहे हैं, अल्टीमेटम तो दिया गया था। नहीं, बस मकान मालिक से रजिस्ट्री कराते हैं, बस तोड़ देते हैं। मकान मालिक रजिस्ट्री करते चले जाते हैं। मकान मालिक डबल, आज हम देख रहे हैं कि बहुत मकान मालिक हालात, मकान मालिक तो तर है यहाँ का। पहले तो हम लोग की दुकान रही थी, हम लोग की दुकान से पकड़ ही लिया है, इतने दिन से किराया खाया है और साथ सरकार फिर दे रही है। सरकार हम लोग के साथ न्याय करवाए, हम लोग का पैसा वापस। बिल्कुल, देखिए, तो हर किसी की अपनी एक, क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं न्याय होगा, न्याय नहीं हो रहा है, ऐसा लोगों का ये आरोप है। जगह जगह पर आप देखिए कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो स्थानीय दुकानदार है, इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी की जो टीम है, जो हथौड़े से जो जरिए जो मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, उसकी टीम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। तो कोशिश यही की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे ध्वस्तीकरण के कार्य को अंजाम दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको लेकर अब थोड़े से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी कार्रवाई थी। आज कुल 21 दुकानों को चिन्हित किया गया था जिनको ध्वस्त किया जाना है। लेकिन जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद हालात थोड़े से बिगड़ जाते हैं। जो एक दुकानदार था उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कने के साथ ही उसने आग लगाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर जो प्रशासन की टीम थी उसने उस लड़के को बचा लिया, लेकिन जो हालात हैं वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। आशुतोष, लेकिन ये जो आत्मदाह की कोशिश वहां पर हुई, पुलिस ने ठीक है बचा लिया, ये भाग गया वहाँ से। अभी हाँ, इसकी तलाश की जा रही है और जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कार्रवाई भी की जाएगी इनके खिलाफ? बिल्कुल, इसको गिरफ्तार किया। क्या नाम है सर सबके ऊपर पेट्रोल फेंका गया? जी, सामने दिख रहा है आपको, आप पे भी पड़ा होगा, सब पे पड़ा होगा। तो पुलिस को भी मारने की कोशिश किया जरूर भाई, पब्लिक और पुलिस सब पे सुनियोजित तरीके से पुलिस बम की तरह फेंक रहे हैं, पत्रकार और पुलिस। तो क्या पेट्रोल पब्लिक जलाने की धमकी दी जा रही है? जरूर, आग दिख रही है आपको, आग दिखाइए। अब आग भी फेंकी गई और पेट्रोल भी फेंका गया। तो जबरदस्त तरीके से हंगामा। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, काफी धूल धुएं का गुबार। पुलिस ने कहा कि पुलिस को भी इस पूरे विवाद में टारगेट किया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उस दुकानदार की ओर से आग लगाने की कोशिश की गई और उसके बाद जो आग की जो लपटें थी उसको नीचे भी फेंका गया था, जहां पर स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी थे, जो पुलिस की टीम थी, इसके अलावा पत्रकारों पर भी कहीं ना कहीं टारगेट किया गया। और तो यही कारण भी है कि अब उस शख्स की तलाश की जा रही है। हालांकि वो अभी फरार है। देखिए, आप धूल और धुएं
की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो ये पूरा एक दाल मंडी जो बाजार है वो इस वक्त अब धीरे धीरे मलबे में तब्दील होने लगा है, क्योंकि 15 मार्च की डेडलाइन दी गई है जब यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को पूरा कर आता हूँ। आप ये देखिए, ये दाल मंडी की ये गली जहाँ से आशुतोष रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरीके से वो रण क्षेत्र में भी बदल गई थी। लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश भी वहां पर की, किसी तरीके से पुलिस ने वहां से हटाया। उसने अपने ऊपर तेल छिड़क लिया था। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बड़ी हैं, हंगामा बड़ा है, संग्राम बड़ा है। दाल मंडी में लगातार आदेश के बाद वहां से जो अतिक्रमण है उसे हटाने की कार्रवाई और जो दुकानें हैं जो अवैध तरीके से वहां पर बनी हुई हैं जो उन्हें अब हटाने की कार्रवाई। लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं और खासतौर पर वो लोग जो कई सालों से वहां पर दुकान लगाकर बैठे हुए थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब आत्मदाह की कोशिश हुई पुलिस की ओर से ये भी कहा गया कि आग की लपटें उन तक भी पहुंची थी, ये आग देखने को मिली थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप ये देखिए। और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने कहा कि पुलिस को भी टारगेट किया गया है, पुलिस पर भी हमले की कोशिश की गई है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से एक शख्स ऊपर खड़ा था बालकनी में और वहां से वो लगातार बातचीत कर रहा था, धमकी दे रहा था, चिल्ला रहा था वो शख्स। और उसके बाद पुलिस ने उसे वहां से हटाया और कागज हाथों में लेकर अपनी बात कहने की कोशिश। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस समय वाराणसी में दाल मंडी में किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है, कैसे लोग विरोध कर रहे हैं जो कई सालों से वहां पर बने हुए हैं। गलियां काफी सक्रिय हैं, ऊपर तार लटके हुए हैं बेतरतीब तरीके से। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जबरदस्त तरीके से हंगामा और दाल मंडी में एक तरीके से संग्राम, और खासतौर पर वो लोग जो कई सालों से दुकान लगा रहे थे। एक शख्स को हमने देखा ऊपर बालकनी में खड़ा होकर कुछ पेपर हाथ में लिया हुआ था, उसके नीचे जो जगह थी वहां पर आग लगी हुई थी। देखिए, बिल्कुल ये सैकड़ों साल पुराना ये मार्केट है, सबसे बड़ा थोक का मार्केट है और मुस्लिम बहुल इलाका है। पहले यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए कि ये लगभग 8 से 10 फीट ये चौड़ी ये गली है और ऊपर अगर आपको देखें तो यहाँ पर दोनों तरफ आपको बहुमंजिली जो इमारतें हैं वो है। इसके अलावा जो तार का जंजाल है और इन सब के बीच में इसी सड़क को चौड़ा किया जाना है, लगभग 60 फीट चौड़ा किया जाना है। और दुकानदार इसी बात को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है उसकी राशि जो है वो बेहद कम है। हमारे साथ देखिए डीसीपी काशी जोन है, हम उनसे बात करेंगे। सर, अभी क्या हालात है इसमें? देखिए, अभी शांति व्यवस्था कायम है यहाँ पे और भारी पुलिस बल यहाँ पे है और जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जिस शख्स ने आग लगाने की कोशिश की उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उसको चिन्हित कर लिया गया है, जल्द से जल्द उसको पकड़ के गिरफ्तार किया जाएगा। अभी आज कुल कितने दुकानों पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई? देखिए, 21 यहाँ पे दुकान है जो चिन्हित किए गए हैं और उन्हीं का ध्वस्तीकरण कार्य चल रहा है। बेहद सेंसिटिव इलाका है, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जगह जगह यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं, गलियों में से बाहर निकल के आ रहे हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए, जो भी यहाँ पे अफवाह फैलाने का कार्य करेगा या माहौल खराब करने का कार्य करेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की। और देखिए, अब पीडब्ल्यूडी की ओर से बाकायदे यहाँ पर बुलडोजर की भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। किस तरीके से अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि लगातार बुलडोजर आएगा, कल भी बुलडोजर आएगा। लेकिन लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है, इस विरोध से कैसे? क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी एक विरोध आप बस देखे हैं, ठीक है, वो जो है, उसके अलावा दूसरा विरोध अभी तक नहीं आया है। वो आदमी फरार है जो विरोध कर रहा था। तो आपने देखा कि पीडब्ल्यूडी के ये एक्सीएम थे के सिंह, जिनका ये कहना कि अभी फिलहाल एक दुकानदार ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन अब आगे की जो कार्रवाई है वो बुलडोजर से ही होगी। क्योंकि अभी तक हथौड़े के जरिए जब कार्रवाई हो रही थी तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि हथौड़े की वजह से समय बहुत लग रहा था। आशुतोष तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस बीच ये वो तस्वीर है जब हंगामा हुआ था, एक दुकानदार ने विरोध किया था, आत्मदाह की कोशिश की थी। वहां पर पुलिस ये भी कह रही है कि अफवाह फैलाने की भी कोशिश हो रही है। बड़े पैमाने पर एक ही विरोध हुआ, 21 दुकानें, और ये लगातार बुलडोजर कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। लेकिन इस बीच वो लोग विरोध कर रहे हैं जो कई सालों से जिनकी रोजी रोटी वहां पर दुकानों से चला करती थी। आप ये देखिए, एक शख्स के तरीके से बालकनी में खड़े होकर पेपर दिखाकर, संभवतः अपनी दुकान के पेपर या घर के पेपर दिखाकर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन चूंकि आदेश है और आदेश के बाद कार्रवाई हो रही है हटाने की। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे